Hello and welcome to UPSC Everest. Today we will see how to complete Indian Polity M. Lakshmikant book in 15 days and in which order we need to study this book to complete in the 15 days. So before starting reading this book, we need to understand that we have to read two NCERT books. Two NCERT books we have to read and that of class 11, and then we will move toward the M. Lakshmikant, and we will see how and in which order we need to study this book to cover in the 15 days, right? So let's see. So firstly we will स्टार्ट रीडिंग. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे और ये ऑलरेडी हम लोग अपने चैनल पे कर चुके हैं. एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो चैप्टर 2 है. उसके बाद हम लोग देखेंगे फेडरल सिस्टम, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने चैप्टर में. उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ये चैनल पे. तो आज का हम लोग का वीडियो जो है ये फोकस करेगा उस पर कि हम लोग किस तरह से किस पैटर्न में इस बुक को कवर करें, क्योंकि ये बुक खुद में एक बहुत लेंदी बुक है, एक बहुत बड़ा बुक है ये. तो इसको एक ऑर्डर में, एक पैटर्न में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे. तो उस पैटर्न को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बुक को रीड करेंगे. ओके, तो 4th नंबर पे हम लोग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद हम लोग मूव करेंगे फंडामेंटल राइट्स पे. उसके बाद हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. उसके बाद हम लोग मूव करेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. Then we will study fundamental duties. We all know that it's also a very important chapter. उसके बाद हम लोग देखेंगे amendment of the constitution. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे basic structure of the constitution. तो ये एक पैटर्न है. इस पैटर्न में हम लोग इस बुक को कंप्लीट करेंगे. हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं एकदम सीरियल वाइज हम लोग नहीं पढ़ेंगे. जिस पैटर्न में मैं आपको बता रहा हूँ उसी पैटर्न में वीडियो भी आएगा एंड इसी पैटर्न में हम लोग इस बुक को कंप्लीट करेंगे. और वो एक काफ़ी यूज़फुल पैटर्न है. तो 9th नंबर तक हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट मूव करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट चैप्टर पे. सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट, फिर हम लोग देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट पढ़ने के बाद, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पढ़ने के बाद हम लोग सेम डे पढ़ेंगे गवर्नर, क्योंकि ये तीनों चैप्टर है जो इंटरलिंक है एक दूसरे से. तो इसको हम लोग बाद में नहीं पढ़ेंगे, एक ही साथ हम लोग सबको कंप्लीट कर देंगे, इसलिए नंबरिंग किया हुआ 10 नंबर पे हम लोग इसको रखेंगे. उसके बाद हम लोग मूव करेंगे 11th नंबर के लिए, जिसमें हम लोग देखेंगे प्राइम मिनिस्टर, और फिर हम लोग देखेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. उसके बाद हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर. उसके बाद हम लोग मूव करेंगे स्टेट की तरफ. जैसे अभी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग देखेंगे चीफ मिनिस्टर. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे, मूव करेंगे 12th नंबर पे. ओके, 11 नंबर कंप्लीट करने के बाद वी विल मूव टुवर्ड्स 12th नंबर. ओके, एंड उसमें हम लोग देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट देखेंगे, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ देखेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फोरम्स. उसके बाद पार्लियामेंट्री ग्रुप. उसके बाद हम लोग मूव करेंगे स्टेट गवर्नमेंट पे, और स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर. और बस इतना ही है. ये चैप्टर है जो हम लोग 11th डे, और 11th डे या फिर 11th नंबर पे आप इसको रख सकते हो. आगे का सब पढ़ने के बाद आप इसे कंप्लीट करोगे. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स 13th नंबर. ओके, तो 13th नंबर में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में. सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू देखेंगे हम लोग, जुडिशियल एक्टिविज़म देखेंगे हम लोग. इसके बाद हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या है. स्टेट गवर्नमेंट में है हम लोग के पास हाई कोर्ट, उसके बाद है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिब्यूनल्स. ओके, तो ये चैप्टर है स्टेट में, ये है 13th नंबर पे. ओके, 13th के बाद हम लोग मूव करेंगे 14 नंबर की ओर, और 14 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे
सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे इंटर स्टेट रिलेशन। इंटर स्टेट रिलेशन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे 17 नंबर की ओर। 17 नंबर पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। लोकल गवर्नमेंट ये पूरा जो पार्ट 5 है ये पूरा ही आएगा 17 नंबर पे। हम लोग लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट पढ़ने के बाद फिर हम लोग यूनियन टेरिटरीज़ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़। और यूनियन टेरिटरीज़ पढ़ने के बाद ही हम लोग मूव करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ की ओर, और इसको भी साथ में ही कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से इस पैटर्न से हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 18 नंबर के बाद हम लोग मूव करेंगे 19 नंबर पे। 19 नंबर पे हम लोग पूरा पढ़ लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को। इसके अंदर इलेक्शन कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 19 नंबर पे है ये। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे 20 नंबर पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे नीति आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो ये सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, राइट। 1 मिनट, ओके। तो ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग मूव करेंगे 21 नंबर पे। 21 नंबर जो चैप्टर है पॉलिटिकल डायनामिक चैप्टर जो है, ये चैप्टर में हम लोग को काफ़ी कुछ देखना है, क्योंकि इसमें ये चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं है, इसमें मेंस का भी कुछ कुछ चैप्टर है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये प्रीलिम्स के लिए है। इलेक्शंस है, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड चैप्टर है थोड़ा। वोटिंग बिहेवियर है, ये थोड़ा मेंस ओरिएंटेड चैप्टर है। और इलेक्शन लॉज जो है ये थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड चैप्टर है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे, ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो है इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है ये थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाता है। एंटी डिफेंस लॉ जो है ये भी थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड चैप्टर है। और प्रेशर ग्रुप जो है ये मेंस के लिए है। और नेशनल इंटीग्रेशन चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे ये भी मेंस ओरिएंटेड है। और फॉरेन पॉलिसी भी मेंस ओरिएंटेड चैप्टर है। तो ये हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे इस एम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करने में, राइट। तो इस पैटर्न से हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग डेफिनेटली हम लोग 15 डेज़ में इसको कंप्लीट कर लेंगे 15 डेज़ में, राइट। तो 15 डेज़ में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ऑल्दो अगर हम लोग करेंगे अच्छे से तो हम लोग ईजिली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल 21 चैप्टर है, 15 डेज़ है हम लोग के पास में। तो अगर हम लोग इसको एक दिन में अगर हम लोग 2 चैप्टर भी टारगेट करते हैं तो हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं। प्लस हम लोग को NCERT ज़रूर करना है, प्लस PYQs देखते रहना है। इससे हम लोग को एक आइडिया लगता है कि किस तरह से UPSC क्वेश्चन पूछता है, उसका पैटर्न क्या है, किस तरह से किस क्वेश्चन से किस, और ये से इससे हम लोग को ये भी आइडिया लगता है कि इस साल दिस ईयर कौन से चैप्टर से किस टॉपिक से UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो इसके बाद हम लोग साथ ही हम लोग इसमें अपना टेस्ट सीरीज़ जो होता है आप दे सकते हो। टेस्ट सीरीज़ साथ ही साथ देते रहना है। और इसके साथ ही साथ हम लोग को करंट अफेयर्स ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। करंट अफेयर्स साथ ही साथ करते रहना है, जिसमें हम लोग पॉलिटी प्लस इंटरनेशनल रिलेशन दोनों का करंट अफेयर्स साथ ही साथ करेंगे, ओके देन। तो इस पैटर्न से हम लोग एम लक्ष्मीकांत बुक को कंप्लीट करेंगे। एंड वी विल डेफिनेटली कंप्लीट दिस बुक इन 15 डेज एंड वी हैव ऑलरेडी टेकन द चैलेंज, सो वी विल डेफिनेटली कंप्लीट इट। सो ओके, एट द एंड ऑल द बेस्ट।